अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड ऑफ स्टडी। इस टॉपिक का मतलब ये है कि बायोलॉजी जो कि एक फील्ड है, अदर साइंस के ब्रांचेस के साथ या अदर साइंस के फील्ड के साथ इसका क्या रिलेशन है। यानी बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या ताल्लुक है, केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक है, स्टेटिस्टिक के साथ क्या ताल्लुक है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फील्ड है जिससे बायोलॉजी कनेक्टेड है। तो इस लेक्चर में हम उस डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे जो कि आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले आपके बुक में दिया गया है बायोफिजिक्स में। अब इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं किस चीज का। एज द नेम इंडिकेट, इसमें किस चीज का रिलेशनशिप मौजूद है बेटा, गौर से देखे। बायो और फिजिक्स, इसमें रिलेशनशिप मौजूद है बायोलॉजी और फिजिक्स का। बायोलॉजी और फिजिक्स का इसमें रिलेशनशिप मौजूद है। यानी अब इसका मतलब यह है कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिएक्शन है, क्या ताल्लुक है और रिलेशन है। मैं आपको जनरल अगर एक एग्जांपल दे दूं जिससे एक आम आदमी भी शायद समझ सके। देखिए, ऑपरेशन जब किसी इंसान का हो जाता है तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट, सामान, मुख्तलिफ किस्म के आला यूज होते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट कौन प्रोवाइड करता है? फिजिक्स वाले, डेफिनेटली। और उन इंस्ट्रूमेंट को कौन यूज करता है? डॉक्टर यूज करता है, बायोलॉजिस्ट यूज करता है। तो अब इससे आपका जहन एटलीस्ट मेरे ख्याल में क्लियर होगा कि बायोलॉजी और फिजिक्स का क्या रिलेशनशिप है। अनदर एग्जांपल अगर मैं आपको दूं बेटा, जिस तरह हम एक्सरे का मशीन यूज करते हैं, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्सरे का जो मशीन है, का जो डिवाइस है, वो किसने प्रिपेयर किया है बेटा? फिजिक्स वाले ने प्रिपेयर किया है ना बेटा। और उसको यूज कौन कर रहा है? डॉक्टर, बायोलॉजिस्ट यूज कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप है किस चीज का? बायोलॉजी और फिजिक्स का। तो बायोफिजिक्स में हमारे पास रिलेशनशिप है किस चीज का? बायोलॉजी और फिजिक्स का एक रिलेशनशिप है। जो फिजिक्स के जो टेक्निक्स होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं वो एक्चुअली बायोफिजिक्स के में यूज होते हैं बेटा। अब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑपरेशन के दौरान यूज होते हैं। अब इसके बाद बेटा मैं आपको जनरल एग्जांपल इसका भी दूंगा, बायोकेमिस्ट्री का। अब इसमें हमारे पास रिलेशनशिप है किस तरह, यहाँ पर जिस तरह बायोलॉजी और फिजिक्स का रिलेशनशिप था, बायोलॉजी और फिजिक्स का, यहाँ पर अब रिलेशनशिप है किस चीज का? बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। जिस तरह ये नेम से पता चलता है, इसमें रिलेशनशिप है किस चीज का? बायोलॉजी और फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है। इसमें हम देखते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास बेटा कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब वो मेरे सेल, अगर हम अपने ही सेल का कंपोजिशन देखें, एनिमल सेल का जो कंपोजिशन है वो हमारे पास बना हुआ है किस चीज से? हमारे पास बना हुआ है बेटा प्रोटीन से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और इसके अलावा बेटा लिपिड से भी बना होता है। तो अब ये मेरे सेल की कंपोजिशन है, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन है बेटा। अब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, इसमें भी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। जब हम इंशाल्लाह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड पढ़ेंगे फिर आपका कंसेप्ट वहां पर क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस तरह कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है, हाउ दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा। तो अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन मुझे बताएगा? केमिस्ट्री वाले। कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज है उसका स्ट्रक्चर कौन मुझे बताएगा कि इसका चेन स्ट्रक्चर है, ये इसका रिंग स्ट्रक्चर है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर कौन हमें बताता है बेटा? केमिस्ट्री वाले बताते हैं। अब लिपिड का जो स्ट्रक्चर है वो कौन हमें बताता है? केमिस्ट्री वाले। तो ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक रिलेशनशिप हुआ। जनरल एग्जांपल मैं देता हूं बेटा, मेडिसिन कौन तैयार करते हैं? केमिस्ट्री वाले। इसको यूज कौन करता है? डॉक्टर यूज करता है, बायोलॉजिस्ट यूज करता है। तो ये बेटा एक रिलेशनशिप हुआ किस चीज का? बायोलॉजी और केमिस्ट्री का एक लिंकेज बन गया, रिलेशनशिप हुआ। तो
इसमें हमारे पास क्या होता है, इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारे पास सेल के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, अब इसके स्ट्रक्चर को कौन एक्सप्लेन करता है, ये हम किस फील्ड में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में पढ़ते हैं बेटा। अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर किस तरह है, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह है, लिपिड का स्ट्रक्चर किस तरह है, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह है, ये हम इसी बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में पढ़ते हैं बेटा। थर्ड नंबर जो आपके बुक में दिया गया है बेटा, वो हमारे पास है बेटा जियोग्राफी। जियोग्राफी हमारे पास क्या है बेटा, सबसे पहले जियोग्राफी को स्टडी करना चाहेंगे हम। जियो का मतलब है बेटा अर्थ, 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 और ग्राफी का मतलब है टू स्टडी, यानी इस जियोग्राफी में हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं, इस जमीन के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। अब इसमें किस चीज का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप देखते हैं, बायोलॉजी और जियोग्राफी का रिलेशनशिप है, बायोलॉजी और जियोग्राफी का रिलेशनशिप है, और ये जियोग्राफी का डिफिनीशन है जिसमें हम स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं। शॉर्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा बायो जियोग्राफी में, अब इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि हमारे पास कौन से ऑर्गेनिज्म कहां पर मौजूद होंगे, उसके प्लेस को हम फाइंड करेंगे। मैं आपको जनरल अगर एग्जांपल दूंगा, व्हाई पोलर बेयर आर फाउंड इन आर्कटिक रीजन, यानी जो पोलर बेयर होता है वो हमारे पास क्यों, वो ठंड, वो बर्फ में मौजूद होता है, क्यों हमारे पास मौजूद होता है, तो ये हम स्टडी करते हैं किस चीज में, बायोजियोग्राफी में। या अगर हम, ये तो विद रिस्पेक्ट टू स्पेस हुआ, यानी जगह के लिहाज से हुआ कि पोलर बेयर उस जगह में मौजूद होता है, आर्कटिक रीजन में मौजूद होता है, सर्द इलाके में मौजूद होता है। अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखें तो मैं कह सकता हूं ना बेटा कि हमारे पास जो मलेरिया का एजेंट है यानी मॉस्किटो, ये किस सीजन में ग्रो करता है, एडाप्ट कर सकता है, एडाप्टेशन कर सकता है, गर्मी में कर सकता है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस टाइम में ये ग्रो कर सकता है बेटा या रह सकता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है बायोस्टैटिस्टिक का। इसमें किस चीज का रिलेशनशिप है बेटा, आपने शायद स्टेटिस्टिकल में मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ पढ़े होंगे। जिस तरह एक क्रिकेट का मैच चलता है बेटा, क्रिकेट का मैच चलता है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स होते हैं। बिल्कुल इस तरह अगर हम जनरल देखें, ग्राफ इस तरह होता है बेटा, इस तरह ग्राफ आपने बेटा देखा होगा। इसी तरह या इस तरह का आपने बेटा पाई चार्ट देखा होगा। मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ है बेटा, या आपने इस तरह भी देखा होगा बेटा, ये भी एक किस्म का ग्राफ है। तो ये सारे ग्राफ्स हमारे पास स्टैटिस्टिक में यूज होते हैं। अब जब इसी ग्राफ्स को बेटा मैं बायोलॉजी में यूज करूंगा, यानी द ग्राफ्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हेन वी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, सो इससे हमारे पास बायोलॉजी और स्टैटिस्टिक का एक रिलेशन बनता है। इसके अलावा बेटा जब हम मुख्तलिफ किस्म के इक्वेशन पढ़ते हैं बायोलॉजी में, या मुख्तलिफ किस्म के लॉस पढ़ते हैं, तो उस लॉस में भी हमारे पास कुछ फार्मूले हमारे पास यूज होते हैं। तो द स्टैटिस्टिकल ग्राफ एंड द मैथमेटिकल फार्मूला आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, यानी मैथमेटिक्स के जो फार्मूलास होते हैं और स्टैटिस्टिक के जो ग्राफ होते हैं, उसको हम बायोलॉजी के फील्ड में यूज करते हैं। ये हम कब यूज करेंगे बेटा, जब हम रिसर्च करेंगे तो उसमें हम डिफरेंट ग्राफ यूज करेंगे, तो ये वहां पर हम यूज करते हैं बेटा। लास्ट जो आपके बुक में दिया गया है ये बायो इकोनॉमिक्स का है। अब इसमें किस चीज का रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप देखते हैं। इसमें रिलेशनशिप है बेटा बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का रिलेशनशिप है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अब इसमें हम क्या करते हैं बेटा, लेट्स सपोज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया फिशरीज पे के, लेट्स सपोज मैंने इतने फिशरीज को मैंने कलेक्ट करना है और उसको ब्रीडिंग देखना है, उसके रिप्रोडक्शन को देखना है बेटा, उसके फिश हेचरीज को मैंने स्टडी करना है, उसके हैबिटेट को मैंने देखना है, उसके न्यूट्रिशन को मैंने देखना है। तो लेट्स सपोज मैंने एक फिशरीज कायम की, लेट्स सपोज अपने फिशरीज के फील्ड में गए, तो डेफिनेटली उस पे मेरा कुछ कीमत लगेगा ना, कुछ कॉस्ट तो आएगा, और आफ्टर सर्टन और विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा, वक्त गुजरने के साथ साथ या 2 साल या 3 साल बाद
उस फिश से मुझे कुछ बेनिफिट तो हासिल होगा ना, लेट सपोज। तो उसमें इस फील्ड में हम क्या करते हैं, बायो इकोनॉमिक्स में हम क्या देखते हैं बेटा, कॉस्ट देखते हैं, कीमत, कि एक प्रोजेक्ट पे मेरा कितना कीमत लगा, कितने पैसे मैंने लगाए, और उसमें फिर हम प्रॉफिट देखते हैं, मुनाफा देखते हैं कि उसने मुझे कितना फायदा दिया, कितना मुनाफा दिया। तो ये मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स है जो कि बायोलॉजी के साथ लिंकेज है। सो इफ यू लाइक आवर वीडियो then subscribe our YouTube channel and also share it with your friends. Okay, thanks.